बात हमने करनी है चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम की। बारबाडोस में फंस गई है। समुद्री तूफान की वजह से इंडियन टीम की भारत रवानगी कुछ मौखर हो गई है और बारिशों की वजह से कहा यह जा रहा है कि भाई अब उनको कुछ देर वहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है और बड़े खुश हैं इंडियन क्रिकेटर्स। तो ज़ाहिर है उनकी कोशिश तो यही थी कि अपने मुल्क में जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करें, लेकिन कुदरत को फ़िलहाल ये मंजूर नहीं है और बारिशों की वजह से उनको वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। लेकिन अनडाउटेडली ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, डिज़र्व करते थे, तभी ट्रॉफ़ी भी अपने घर लेकर जा रहे हैं। ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि डिजर्व करते थे तभी ट्रॉफी अपने घर लेके जा रहे हैं। आपने थ्रू आउट द इवेंट कैसी परफॉर्मेंस देखी है भारतीय टीम की? देखिए भारत, आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से अगर स्टार्ट करें, आप देखिए वहां पर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस हुई और वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, बट T20 वर्ल्ड कप में वो जिस तरह से तैयार होके आए थे, जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई थी, तो उनको पता था किस किस्म की कंडीशंस होंगी, कहाँ स्पिनर्स की जरूरत होगी, कहाँ फास्ट बॉलर्स की, और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी टीम को इस्तेमाल किया। जैसे कोहली थे, थ्रू आउट वर्ल्ड कप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें साथ लेके चलते रहे और उन्होंने फाइनल में डिलीवर किया। उनके कोच, उनकी टीम, एक टीम वर्क नजर आया जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बने। और साथ साथ उनका सिस्टम भी है सैरिश। आप देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से सिस्टम उन्होंने पिछले 4-5 साल से बनाया है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर होती जा रही है। आप देखिए अभी जिम्बाब्वे के लिए एक सीरीज है जिसमें ये सीनियर टीम ऑलरेडी वेस्ट इंडीज में, लेकिन एक दूसरी टीम अनाउंस हो चुकी है। इसका मतलब आप ये देखिए उनकी बेंच कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, तो मैंने आपको पता है फवाद साहब, मैंने विराट कोहली का एक स्टेटमेंट सुना जिसमें वो ये वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस गेम को सीरियस लेते हैं, इस गेम की इज्जत करते हैं और सर झुका के चलते हैं, और जाहिर है हमें जो मिल रहा है वो इस गेम की वजह से मिल रहा है। और जाहिर है ये उनकी इस पैशन के साथ साथ लॉयल्टी है इस गेम के साथ, उसको कभी फॉर ग्रांटेड उन्होंने नहीं लिया। और इस बात पर वो बड़े खुश थे कि मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, जो कि बड़ा अच्छा मैं अपना इस वर्ल्ड कप का जो है हमने फिनिश किया है, या फिर अपने करियर में जो मैं छोड़ रहा हूँ आखिरी मेरा ये वर्ल्ड कप है, तो मैं उस पर बड़ा खुश हूँ कि जीत पर हमारा ये वर्ल्ड कप फिनिश हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आप उनकी किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल है अगर ये इज्जत हर खिलाड़ी करने लगे ना खेल की, तो उसकी परफॉर्मेंस अनडाउटेडली आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए तभी तो वो इतने बड़े प्लेयर हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और साथ साथ आपके गोल्स कितने क्लियर हैं, आप जिंदगी में अचीव क्या करना चाहते हैं। आप पैसों की बात करेंगे तो किसी सूरत भी उनके पास कमी नहीं है, शोहरत की बात करेंगे तो वो भी कम नहीं है, लेकिन आपके गोल्स जब बहुत बड़े होते हैं, आपने ख्वाब बड़े देखे होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट, जो मेहनत चाहिए होती है, और इस वक्त जो अपने करियर में वो और ज्यादा चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप छोड़ के जाएं तो आप ये कहें कि जी मैंने अपने मुल्क को इतना बड़ा इवेंट जिताया था। लीग क्रिकेट में आप किसी टीम को जितवा दें, पैसे ज्यादा कमा लें, आप T20 में नंबर 1 हो जाएं, वो अचीवमेंट नहीं होती। इसी तरह आप देखिए फुटबॉल में भी डिफरेंट लीग्स खेलते रहे, लेकिन मेसी को सुकून उस वक्त आया जब उन्होंने अपने मुल्क को एक वर्ल्ड कप जिताया। तो मैं सबको यही कहता हूं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं। और कोहली की आपने बात की, आप द्रविड़ को भी देखें, रोहित शर्मा को भी देखें, एज ए टीम जो था कितने अच्छे तरीके से वो पूरी टीम को लेके चले हैं। और यही सीखना चाहिए हमें भी और हमारे यंगस्टर्स को भी, कि अगर आपने बड़े गोल्स, बड़े टारगेट्स रखने हैं तो उसके लिए जो मेहनत दरकार है, जो सोच दरकार है, वो लेके आना है। जब तक आपके अंदर वो नहीं आएगा आप अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटी सोच होगी तो आपकी अचीवमेंट भी बहुत ही छोटी ही रहेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चले जी, वही बात फिर से कि डिजर्विंग टीम थी, दूसरी बार T20 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, चैंपियन बनी है, इस पर हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहेंगे, भले हमारे अजली हरी, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने पर एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फवाद मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।